ओके, इसमें डैम्स का एक टॉपिक है जो मेरे ख्याल से एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट्स में, खास करके डैम्स का पर्पस क्या है? पानी को इकट्ठा करना, पानी का स्रोत बनाना, एक तरह का। अच्छा, डैम्स होते कैसे, क्या होता है डैम में? बहुत बड़े होते हैं, बट बड़े नेचुरली नहीं होते, बड़े किए जाते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। बारिश गिर रही है माउंटेन के बीच में, माउंटेन के बीच में से कट होता है, ऐसे कट में से बना बना के रिवर फ्लो होती है, नीचे आने की कोशिश करती है। वहाँ पर ही जहाँ पर एक क्रीक है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रीक है, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस हाइट, डिफरेंस ऑफ हाइट होती है, वहाँ पर हम लोग सीमेंट का एक लॉक बना देते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पर पानी जो है उसको बहने नहीं देते, उसको भरने देते, यहाँ पर भरने देते, भर जाता है। और फिर यहाँ पर एक छोटा पंखा लगा दिया हमने, उस पंखे के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं हम, हाइड्रो डैम्स जिसको कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें से आप सोचो, बारिश का पानी गिरा, नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, नीचे जा रहा था, नीचे जाने से रोक दिया हमने। तो पहले जो नीचे जिसको फीड करने जाने वाला था वो पानी, बारिश हुई, बहुत सारे जीव जंतु जानवर वेट करते बारिश की, वहाँ पर से हमने पानी को रोक दिया और हमने बहुत सारा भर भी दिया यहाँ पर। अच्छा, पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, आप रह भी सकते हो यहाँ पर, ऊपर माउंटेन के नीचे की जगह ऊपर रह भी सकते थे, लेकिन आपने यहाँ पर लॉक कर दिया, तो यहाँ पर से पानी फ्लड हो गया। तो डैम फ्लड का कारण, आर्टिफिशियल फ्लडिंग कहते हैं इसको, उसकी वजह से फ्लड कर दिया आपने एरिया को। वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु, प्राणी, इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स भी वहाँ पर रह नहीं पाएंगे, अभी एनिमल्स भी हट जाएंगे, ट्रीज होते हैं वो भी मर जाते हैं। पानी जब डूब जाता है, सब रूट्स इतने सारे, तो पानी में रूट्स चोक हो जाते हैं। हम लोग झाड़ को पानी देते हैं, झाड़ को पानी नहीं चाहिए, झाड़ को क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए, भाप चाहिए, उसको मॉइस्चर ही चाहिए, उसको और कुछ चाहिए नहीं। हम लोग उसको एक बकेट पानी डाल देते, बकेट पानी दिखता नहीं है वहाँ पर, 5 सेकंड के बाद वो कहाँ गया? नीचे चला गया। और मॉइस्चर उसके ऊपर, जो रूट्स होते हैं उसके ऊपर पानी के छोटे छोटे बूंद रह गए, बस उतना ही पानी चाहिए, ठीक है। इसलिए तो ड्रिप सिस्टम एग्रीकल्चर में यूज़ होता है आजकल। ड्रिप सिस्टम बहुत सारा पानी नहीं डालता है एक तरह से, तो अच्छे से होते हैं प्लांट उसमें। उल्टा ड्रिप सिस्टम लग गया, मॉइस्चर लेके आता है प्लांट के लिए। तो प्लांट को जब आप फ्लड कर देते हो पानी से, तो प्लांट्स वो मर जाएंगे, ट्रीज मर जाते हैं, हैबिटेबल लैंड जहाँ पर एनिमल्स होते हैं वहाँ पर रह नहीं सकते, वहाँ पर डिसएडवांटेज हुआ या नहीं एक तरह से। नीचे के जो जाने वाला था, नीचे के जो जीव जंतु, प्राणी, टोर्टोइस ढूंढते रहते, बारिश हो गई, टोर्टोइस ढूंढ रहे, पानी कहाँ गया। टोर्टोइस जो होते हैं वो बारिश के टाइम पे माउंटेन्स को क्लाइंब करके उसके रिप्रोडक्शन करते हैं वहाँ पर। जब टोर्टोइस, जब बारिश होती है तब देखना बहुत सारे टोर्टोइस घूमते रहते हैं, रास्ते में भी दिखते हैं टोर्टोइसिस। तो ये तो एक जानवर हुआ, ऐसे बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो नदी के पानी को या माउंटेन्स के पानी का वेट करते हैं, और हमने उसको डैम में भर दिया सिर्फ हमारा पंखा को घुमाने के लिए, और वो पंखा घुमाने के लिए कहा था कि ये हमारा पंखा घूमे। इतनी सिंपल सी बात है, हमने फ्लड कर दी इतनी एरिया को। हमने नीचे की डैम के बाद की जगह को हमने ड्राई रख दिया। अच्छा, दूसरी बात, बारिश बहुत सारी हो रही है, डैम भर गया है, ध्यान से सुनना, डैम भर गया है, डैम कगार है कि उसके ऊपर से पानी गिरने लगे, इतना सारा बारिश गिर रही है। वो लोग क्या करते हैं, 2-3 गेट्स खोल देते हैं, 2-3 गेट्स खोल देते। अब ये जो नदी का पानी नीचे आ रहा था वो लॉक कर दिया आपने, फिर नीचे से यहाँ पर थोड़ा सा ही पानी बह रहा था, जो डैम का जो था, उसकी बारिश ज़्यादा होने की वजह से आपने गेट सब खोल दिए। गेट सब खोलने से पानी सडनली, बहुत सारा पानी बहने लगता है नीचे। अब जब वहाँ पर रिवर के आजू बाजू, लोग रिवर के आजू बाजू ही घर बनाएंगे, भाई दूर क्यों जाना है पानी के लिए, वो जहाँ पर से रिवर जा रही बाजू में से उसमें घर बाजू बनाएंगे। अब वहाँ से सायरन लगाएगा कि अभी हम पानी छोड़ने वाले, नीचे फॉरेस्ट वाला दौड़ दौड़ के बताएगा कि हम लोगों को पानी रिजर्व जो हमारा खोलने वाले, आप लोग हट जाओ यहाँ से। बहुत सारे गांव ऐसे वॉश आउट हो जाते डैम को खोलने से। और डैम को खोलेंगे नहीं वो लोग, तब क्या होगा पता है, डैम का पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो प्रेशर इतना आता है डैम के ऊपर कि वो डैम का पूरा टूट भी जाते हैं। खास करके हमारे जैसे पॉलिटिशियंस है आजकल, जो काम दिखाने के लिए काम करते हैं, उसमें अच्छी मात्रा में सीमेंट नहीं यूज़ करते, सड़िया नहीं डालते, वो डैम लिटरली जब बारिश फुल आ जाती है उससे पहले ही यहाँ तक पानी आ गया, अब डैम इतनी है
उसने गेट खोल दिया, फिर भी नहीं हो रहा है, पानी नहीं जा रहा है, पानी ऊपर क्लाइंब कर रहा है। अब यहाँ पहुँचा पानी, डैम धंस गया। अच्छा, डैम धंस गया, उसमें कितने साल का पानी था? 2-3 साल का पानी भरा हुआ था भाई। उतनी ऊपर एरिया को जब पानी भरा था, वो ऐसे एक दिन पे नहीं भरा है ना, 2-3 साल का भरा हुआ पानी वो एक साथ तोड़ देता है डैम को और वो नीचे जाता है। आप सोचो क्या होगा, इतनी सारी एरिया कवर कर लेगा और पूरा का पूरा पानी से वॉश आउट हो जाए। पूरे के पूरे गांव, 1000, 2000, 4000, 5000 लोगों के घर, खेत सब बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, तो डैम के बारे में ये प्रोज एंड कॉन समझना चाहिए। हाँ, इट इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब उसमें से डैम में से आपको हाइड्रो पावर मिलता है, वो एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो पोल्यूशन नहीं करता है, वो सही बात है। पर जगह जगह तुम डैम बांधो। अच्छा, ये अभी चाइना वो डैम बांधने वाला है, कुछ रिवर है, धर्म, आई थिंक धर्म का रिवर है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चाइना में स्टार्ट हो रहा है। वो लोग वहाँ पर डैम बांधने वाले ताकि हम लोगों को एक तरसता पहुँचाए कि पानी कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर डैम बांधते तब पानी कम हो जाता है, आता है नीचे, जो हमारी रिवर्स में कम आएगा पानी। अब वो सोचो, ऐसे पॉलिटिकल्स भी काम करते हैं, इतना सारा पैसा वो लोग यूज़ करके एक डैम बांध दिया वहाँ पर, और वो डैम को जब एंगेज करेंगे, उसके शट कर देंगे उसके गेट्स, तब वो रिवर जो फ्लो हो रही है अच्छे से, ऐसे ब्रह्मपुत्र है ऐसा कुछ रिवर के ऊपर डैम बांधने वाले, वो स्टार्ट हो रही चाइना से, तो वो रिवर को कंट्रोल कर रहे हैं वो लोग। और हमारा नीचे का जो उसके ऊपर बहुत सारे लोग जी रहे हैं उसके रिवर की वजह से, खेत चले रहे उसके उस रिवर की वजह से, उसकी लाइवलीहुड्स मैस हो जा रही है। ठीक है, तो डैम इन्वेंशन है, अच्छा है, हम उसमें से हाइड्रो पावर बनाते, वो इरिगेशन में भी काम आता है पानी उसके अंदर। बट एक बात समझ लेनी चाहिए, जब तक मेंटली हम लोग सॉर्टेड नहीं होंगे तो ऐसे भी लोग होंगे जो डैम का मिसयूज़ करेंगे। अच्छा, उसने धर्मपुत्र के ऊपर रिवर बांध दी, डैम बांध दिया, ब्रह्मपुत्र के ऊपर डैम बांध दी, ठीक है, अभी उसको कुछ वायलेंस करना है हमारे साथ। डैम तो बांध दी, 50 साल के बाद या 10 साल के बाद डैम को खोल देंगे वो लोग। कौन ना कहने वाला है उसको, वो तो चाइना के अंदर डैम है, खोल देगा वो। पानी कहाँ जा रहा है? इंडिया में आ रहा है उसका पानी सब। या उसमें कुछ ऐसा कुछ केमिकल्स डाल दे पानी के अंदर, क्या करेंगे हम लोग? ना तो नहीं कर पाएंगे हम। नीचे आकर के हम लोगों को सब त्रस्त हो गए, एक तरह का वायरस फैल गया, जो भी है तरह का। ये सब स्ट्रेटजीज से दूर होने के लिए क्या करना चाहिए? एक माइंड सेट जो होता है वो क्लियर होना चाहिए। हमारा माइंड, पॉलिटिशियंस का माइंड, अल्टीमेटली ऊपर के माइंड जो है नीचे के माइंड के ऊपर निर्भर होता है। जब हमारे जैसे लोग ओके हैं कि पॉलिटिशियन ने 1000 करोड़ का करप्शन कर दिया, तब तक ये कभी भी ये चेंजेस नहीं आएंगे। जब हम ना अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं, हम लोग 9 पॉइंटर 100 आउट ऑफ 100 लेके आते हैं, लेकिन आपके आचरण में ये है कि आप ऐसी चीज़ें बर्दाश्त करते हो, ऐसी चीज़ों के खिलाफ नहीं होते हो। आप पुलिस आपको पकड़ता है तो आप उसको 100 रुपये करके छुट्टे हो जाते हो, बजाय कि उसकी सज़ा पूछने के लिए कि हाँ मैंने मिस्टेक की है, उसकी सज़ा क्या है, वो तो कभी भी पूछते नहीं। हम अपने आप को इतना अंधविश्वास में रखते हैं पहली बात तो, और सज़ा के चलने से हम लोग अच्छा, आपने एक हेलमेट नहीं पहनी है, आपको पता नहीं हेलमेट पहन करके गाड़ी चलानी चाहिए, वो तो रूल्स है, ठीक है, हम लोग नहीं पहनते, कभी भी वो पकड़ लेता है हमको लगता है वो 100 रुपये कमाने के लिए हमको रोक रहा है। वो भी हो सकता है, बट आपने क्या आपका जिम्मेदारी निभाई एज ए सिटीज़न, आपके पास राइट्स है, बट आपने आपकी ड्यूटीज़ निभाई, ठीक है। तो ड्यूटीज़ तो हम निभा नहीं रहे, हम लोग कह रहे कि हमारे पास राइट है, उसको तुम क्यों नहीं पकड़ रहे, उसको तुम क्यों नहीं पकड़ रहे, ऐसे करके हम चला देते हैं। ऐसे बहुत वीडियोज़ आ गए यूट्यूब में, बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे, लोग जो है वो उसका निभाते नहीं है और वो चले जाते हैं ऐसे। तो ड्यूटीज़ को समझना पड़ेगा हर एक सिटीज़न को, और उसके ऊपर से रूल्स और राइट्स हमको समझने पड़ेंगे, और उसके हिसाब से गवर्नेंस जो होता है वो हर एक आदमी के ऊपर निर्भर है। इसलिए वोटिंग का पावर दिया जाता है, जो सही आदमी है उसके ऊपर वोट करो भाई। अभी यहाँ पर केजरीवाल आया था, आप लोगों ने उसके बारे में सुना है? उसने एजुकेशन के ऊपर काम किया, उसने हेल्थ के ऊपर काम किया, उसने तीसरा कौन सा के ऊपर काम किया? शिक्षा, स्वास्थ्य और फ्री, आई थिंक अमुक चीज़ें फ्री रख दी उसने, इलेक्ट्रिसिटी है, बेसिक नेसेसिटी आपकी फ्री कर दी, पानी और लाइट जो भी है उसको फ्री कर दिया, ठीक है ना, बेसिक नेसेसिटी उसने फ्री कर दी। शिक्षा, स्वास्थ्य और तीसरी कुछ चीज़ के ऊपर काम किया उसने,
हाँ इलेक्ट्रिसिटी और बेसिक नेसेसिटीज़। और अभी क्या हो रहा है, शिक्षा के ऊपर इतना काम होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। हम लोग देख रहे गवर्नमेंट स्कूल्स कैसी टाइप की स्थिति में है। हेडमास्टर होता है तो भी टीचर्स के साथ कि 3 पत्ते खेल रहे। अभी तो ऐसा वीडियो आया था, कार्ड्स खेल रहे, बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर रहे, स्टाफ रूम में कार्ड्स खेल रहे हेडमास्टर के साथ। गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत है, ठीक है। तो हम लोगों को ऐसे पॉलिटिशियंस को वोट्स देने चाहिए जो ऐसे सब चीज़ें बर्दाश्त करते हैं। हम लोगों को राइट दिया गया कि उसको यूज़ करना चाहिए। हम लोगों की हमारी ड्यूटीज़ भी पता होनी चाहिए और हमारे राइट्स भी पता होने चाहिए। कहीं ना कहीं चूक कहाँ हो रही, हमारे खुद के साथ हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आप वेफर का पैकेट लेते हो, उसके साथ सीधा वहाँ पर वोट हो जाता है कि ये 3 जन है वेफर खा रहे, हम लोगों को फॉरेस्ट काटना पड़ेगा। 3 लाख लोग हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ 3 लोग हैं, 3 लाख लोग होते हैं आपके जैसे ही कि वो वेफर खा रहे, हम लोगों को काटना पड़ेगा। आप वही चीज़ घर पे बना सकते हो, आप वही चीज़ अपने आप यूज़ करके लेस एंड लेस पैकेज्ड फॉर्म में लेकर आकर के घर पे भी कर सकते हो। पर आपके पास से टाइम छीना गया है। कैसे छीना गया है? सीरियल आ रहे टीवी में, मूवीज़ लगा दिए, लेसन्स आपको बहुत सारे दे दिए आपको। अच्छा, एक दूसरा प्रॉब्लम अभी स्टार्ट हो गया है गेम्स का। आप लोगों को अभी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं, वो अच्छी बात है, लेकिन गेमिंग कंसोल्स जो कहते हैं, जिसको सोनी गेमिंग कंसोल, एक्सबॉक्स, आपने सुना है ये सब नाम? एक्सबॉक्स का नाम सुना है? बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है। एक्सबॉक्स है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, गेमिंग कंसोल आता है। और सोनी का जो प्ले स्टेशन कहते हैं उसको PS, अभी PS5 और PS6 आ गया। अभी तो प्ले स्टेशन PS5 और 6 पता नहीं कौन से आ गए नए नए। उसमें 3D गेम्स होती है, ऐसे ऐसे करके पूरा मॉडल्स होता है 3D के, ऐसे टीवी होता है, उसे सराउंड साउंड होता है, और आप उसके नए एनवायरनमेंट में गुम हो जाते हो, खेलते रहते हो। अभी तो 5G आ रहा है, पता है ना, 4G के बाद 5G आ रहा है। 5G में क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी। अभी चीज़ इसमें नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब ये है कि ऐसी असलियत जो असल में है नहीं, ऐसी असलियत जो असल में है नहीं, आपके आगे एक ऐसा वाइज़र लगाया जाता है, ठीक है ना, और आपके कान में हेडफोन्स लगाया जाता है, आप उसमें से दुनिया में जाते हो और ऐसे ऐसे फाइट करते हो। आपने देखा है ऐसा वो वीडियोस जहाँ पर कुछ आगे लगा देता है स्क्रीन, और वो ऐसे ऐसे कर रहा है और गिरता रहता है वहाँ पर, सब हंस रहे हैं उसके ऊपर, ऐसे सब कुछ चीज़ नहीं। वर्चुअल रियलिटी, VR वर्चुअल रियलिटी। ऐसे स्क्रीन होता है, टीवी का स्क्रीन होता है, लिटरली इतना छोटा सा टीवी का स्क्रीन होता है, और हेडफोन्स होते हैं, आपको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, माउंटेन की एरिया, जैसे माउंटेन टाइप करते हो माउंटेन, फिर आपके सामने माउंटेन दिखता है बिल्कुल, और आपको लगता है कैसे गिरने वाले हो अभी। ऐसे वीडियोस देखना, VR लिखना है इंटरनेट में, आपको बहुत सारे इसमें वीडियोस देखेंगे जानकारी। तो उसमें 5G यूज़ होता है। 5G यूज़ होता है मतलब इतना सारा स्पीड डेटा आता है उसमें कि आप एक दूसरे के फ्रेंड्स के साथ एक जगह पर ट्रिप पे जा सकते हो, और आप बैठे हो एक ही रूम में, और आप ऐसे ऐसे हाथ से ऐसे जॉयस्टिक के साथ चेक कर रहे हो, टच कर रहे हो, सब चीज़। टच का तो फीलिंग नहीं आता है, अभी उसके भी इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे कि टच भी हो जाएगा। आपको एक मैट्रिक्स मूवी देखी है आप लोगों ने? वो भी एक मूवी देखने जैसी है, ऑगमेंटेड रियलिटी। अब वो चीज़ आ रही है, जो नहीं है उसको असल बना करके आपको उसके अंदर लुप्त कर देता है, वो लॉस्ट कर देता है आपको अंदर, ठीक है। तो पहली चीज़ को तो मैंने आपको बताया, सीरियल्स होता है हमारे, जो हमको लॉस्ट कर देता है, हमारा टाइम बर्बाद कर दिया। हमारे पास चिप्स बनाने का टाइम नहीं है भाई, सीरियल आ रहा है, टाइम वेस्ट हमारा हो रहा है चिप्स बनाने में, चिप्स ले लो। दूसरा है मूवीज़, दूसरा है आपका एडवर्टीज़मेंट प्रोडक्ट्स, और ये सब चीज़ें आपको देखते हो तो उसमें से इन्फ्लुएंस होते हैं। तीसरा है गेमिंग इंडस्ट्री, जो अभी यहाँ पर इंडिया में रिफ्लेक्ट नहीं हुए, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो हो गए ऑलरेडी। आपने PUBG का नाम तो सुना होगा, फ्री फायर है, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो रही है, ग्राउंड ले लेगी, थोड़ी थोड़ी देर से पकड़ ली है आगे, छोटे छोटे खास करके यंगस्टर्स के ऊपर। आपके ऊपर वो आग नहीं आई अभी, बट वो चीज़ ऐसी है कि आपको कम्प्लीटली फॉरगेट कर देती दुनिया को, और आप गाली गलौज दे देकर शूटिंग कर रहे हो किसी को, और फिर थोड़ी देर ही लगेगी कि आपको हाथ में असल में चाकू लेकर के, गन लेकर के किसी को शूट करना। बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा ब्रेन है वो 2 चीज़ से बना है, एक तो कॉर्टेक्स है हमारा, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है हमारा ब्रेन का, और एक रेप्टिलियन ब्रेन है हमारा। वो 2 चीज़ के बीच में हमारा पूरा इमोशंस डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो रेप्टिलियन ब्रेन है, वो चीज़ को समझ में आता है कि एनवायरनमेंट में जो हो रहा है उस हिसाब से वो रिएक्ट करता है। जब गर्मी होती है तो आपको पसीना आता है, रेप्टिलियन ब्रेन काम कर रहा है।
पसीना छोड़ रहा है। जब ठंड होती है तो आपका बाल ऊंचा कर देता है, रेप्टिलियन ब्रेन आपका एक्टिवेट हुआ, उसने बाल ऊंचे कर दिए। अब कॉग्निटिव आपका जो फंक्शनिंग है वो आपका कॉर्टेक्स जो है, जो आपका आगे का फ्रंटल लोब है, उसमें से कॉग्निटिव जो है आपको फंक्शनिंग, इमोशनल्स, लव, ट्रस्ट, ये सब चीज़ें नई नई चीज़ें उसके लिए, इसलिए उसके द्वारा वो निर्णय नहीं लेता है, उसके द्वारा यूज़ करता है उसको। आप एक इमोशनल मूवी देखते हो तो आप रोने लगते हो, जबकि आपको दुख नहीं हुआ है, बॉडी को दुख नहीं हुआ। जब आप हॉरर मूवी देखते हो तब आपका हार्ट तेज़ हो जाता है, पर वो सही में असल नहीं है वहाँ तो मूवी है वहाँ पर। तो आपका कॉर्टेक्स जो है, नियो फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, फ्रंटल लोब है, वो कंट्रोल कर रहा है रेप्टिलियन ब्रेन को। रेप्टिलियन ब्रेन नीचे दब गया है वो उससे, ठीक है ना। ये कह रहा है कि फियरफुल है, कुछ हॉरर मूवी चल रही है तो ये सिग्नल फेंकता है इसको, ये हार्ट फास्ट कर देता है। रेप्टिलियन ब्रेन है वो, जो ये कंट्रोल है, मैकेनिज्म जो कंट्रोल होता है ना शरीर में, वो ये सब करता रहता है, हार्मोन्स रिलीज करना और सब चीज़ें। तो ज़्यादातर हम लोगों को ये तरह का जो एडवर्टीजमेंट, जो मूवमेंट हो रहा है अभी, वो हमारा रेप्टिलियन ब्रेन को लाइव रखने की कोशिश कर रहा है। और जो लव है, ट्रस्ट है, ऑनर है, ऐसी सब चीज़ों को, जो नई डेवलपमेंट है ब्रेन की, जो हमारा कॉर्टेक्स है जो है, उसकी नई चीज़ मिली है उसको, गिफ्ट मिला है उसको, कॉन्शियसनेस को, ह्यूमन बींग्स को, ठीक है ना। फ्रंटल लोब हमारा बड़ा हो गया है दूसरे प्राणी के हिसाब से, तो उसका फ़ायदा उठाने से बचाता है ये सब नए नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आपको स्लेव बनाया जा रहा है, रेप्टिलियन ब्रेन का आपको स्लेव बनाया जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि ये सब चीज़ों में ही तुम लोग बिजी रहते रहो और हम लोग नई चीज़ से कुछ काम नहीं करेंगे, नया थॉट्स नहीं करेंगे, नई क्रिएटिविटी नहीं करेंगे, पेंटिंग्स नहीं बनाते आजकल, बच्चों म्यूज़िक नहीं सीखते, इंस्ट्रूमेंट नहीं सीखते। पहले सब ये होता था, तो टाइम तो 24 आवर्स है, तो कहाँ गया टाइम। अभी म्यूज़िक बना, फ्लूट बजाते थे पहले, हारमोनियम सीखते थे, मैं खुद सितार सीखा हूँ, हारमोनियम भी सीखा है मैंने, तो मेरे पास तो 24 घंटे ही थे पहले। तो अब क्यों टाइम ने बच्चे नहीं सीख रहे। मेरे आपकी एज के ऊपर मेरे को हारमोनियम बेसिक्स आ गया था, है ना। आई थिंक यू ऑल्सो हैव लर्नड गिटार ऑल्सो, राइट। सो ऑल ऑफ अस हैड टाइम दैट टाइम। तो कहाँ जा रहा है अभी टाइम। तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर से सोख रही है आपको टाइम। मेन आपको जो इडियट बॉक्स है, वो इसको कहते हैं मैं इडियट बॉक्स, हमारे घर पे तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो वो अभी तो वो इडियट बॉक्स छोटा सा मोबाइल के फॉर्म में आ जाए, नेटफ्लिक्स और ये सब चीज़ें उसमें आ गए, आपके पॉकेट में रहता है वो इडियट बॉक्स। बहुत सोच समझ के हमको चलना पड़ेगा कैसी टाइप की लाइफ जी रहे हम, और हमारे रेप्टिलियन ब्रेन को लाइव रख रहे हैं या हमारा फ्रंटल लोब जो है उसको कॉर्टेक्स को याद यूज़ कर रहे हैं, किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा।